जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स देखते हैं तो बड़े अजीब सी उन्होंने बातें की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत ही होती है देश के अवाम को गुमराह करने की। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिनके राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले थे और आपने देख लिया दुकान खोलते खोलते लास्ट में कांग्रेस पार्टी कहां पे आके स्टैंड करती है। हमेशा एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, देश के हालात कैसे खराब हों वो कोशिश की जाती है, देश के बाहर जाके देश की कैसे इंसल्ट की जाए वो ये लोग कोशिश करते हैं, तिरंगे का कैसे अपमान हो वो ये लोग कोशिश करते हैं। हमेशा इस कांग्रेस पार्टी ने देश के अवाम को इन चीजों के अलावा कुछ नहीं दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने के लिए किसी हद पे भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री की इंसल्ट करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं, ये वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ऐसा बहुत जल्द आ जाएगा कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी के लीडर्स को पूछेंगे कि आपकी दिशा क्या है और आप क्या चाहते हो। जो इनके हालात देश में पिछले 11 साल से हो रहे हैं और हालात इनके बद से बदतर हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि इनके बंद कमरों में जो बातें की जाती हैं कि कौन कहां जाना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, बहुत सारी चीजों को हमें भी पता चलता है। कल फिर एक बार माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जाता है। मैं ये बात कहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं किया। हमने कभी भी कश्मीर के जो बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं उनके कैरियर पे हमने बात नहीं किया कि इन बच्चों को निकाल दो। हमने ये बात की कि इन बच्चों को इससे भी बेहतर कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे, वहां पे इनको शिफ्ट किया जाएगा। ये जो मुद्दा बना है इसको एमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाएगा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी ने ये आवाज रखी। कश्मीर के बच्चे पराये नहीं है, हमारे अपने बच्चे हैं। में दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं की, धर्म के बीच में कभी दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बदकिस्मती है कांग्रेस की, हमेशा इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह की आवाज निकाली जाती है कि कुछ परसेंट लोगों को गुमराह करें। लेकिन जो कुछ परसेंट लोगों को ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं वो कांग्रेस के सारे हथकंडे पिछले 70 साल से लेकर आज तक जानते हैं कि कांग्रेस ने देश की आवाम को क्या दिया सिवाय एक परिवार के, और वो परिवार क्या करता है वो भी आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और कल का जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे जम्मू कश्मीर के अवाम को, देश के अवाम को बहुत ठेस पहुंची है। इस तरह के हथकंडे और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम चाहे कश्मीर के बच्चे हों, चाहे जम्मू के बच्चे हों, चाहे पूरे देश के बच्चे हों, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो इशू है बड़े अच्छे ढंग से रिजॉल्व होगा। इन बच्चों को दूसरे अच्छे कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि हमें उनके कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की है और हमारी सेंटर की हाईकमांड ने भी ये बात कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होना बड़ी एक बेशर्मी है, बड़ी एक नीचे लेवल की सियासत वो लोग करते हैं। इस तरह की सियासत उनको नहीं करनी चाहिए। अगर आज इन हालात में भी आके कांग्रेस पार्टी अपने आप को नहीं समझ पाई, अपने हालात को नहीं सुधार पाई, तो मुझे लगेगा कि ये लोग बड़े बदकिस्मत हैं। ये देश के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को और उनके मूड को, उनकी तबीयत को नहीं समझ पा रहे। मैं अपनी बहन रजनी सेठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें। धन्यवाद ताहिर जी। कांग्रेस वो पार्टी जिसने पूरे देश को गुमराह किया, कांग्रेस वो पार्टी जिसका वजूद पूरे देश में खत्म हो चुका है। अपना जनाधार पाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि भारत की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। पूरे भारत को दो हिस्सों में बांटने के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने के लिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस का इतिहास रहा है। धर्म के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाना ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, ताकि अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को वो बना पाए। और वही काम श्राइन बोर्ड का जो यूनिवर्सिटी का मसला है बच्चों का, उसी में वो धर्म की राजनीति को करने के लिए फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो चुप्पी साधे हुए है। एनसी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी उस पर कोई बयान नहीं दे रहे।
वो बताते हैं कि वो टैलेंटेड बच्चे नहीं थे हमारे जम्मू के, जिस कारण वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी कांग्रेस के साथ मिली हुई है। एनसीपी धर्म की राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार काम कर रही है, जिसको भाजपा नहीं होने देगी। भाजपा का लक्ष्य है कि पूरे देश में अमन शांति का माहौल हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो और सभी आपस में भाईचारे से एक साथ रहे। आप समझ रहे हैं कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू और मुसलमान सबके लिए काम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस को यह पच नहीं रहा। कांग्रेस 2014 से दुखी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने क्यों हैं तीसरी बार। इस कारण हर दिन कोई नया राग अलापते हैं, नया रोना रोते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन बच्चों के साथ राजनीति हो रही है जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं और मुसलमानों के हितैषी। कांग्रेस खुद को कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मगर लग नहीं रहे। खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाली पार्टी आज हिंदू मुसलमान के विवाद पर खड़ी हो गई है और भाजपा को गलत साबित करना चाहती है कि श्राइन बोर्ड में भाजपा की कहीं ना कहीं भूमिका है। आप सब समझते हैं इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। वो मेरिट पे आए हैं। हम नहीं चाहते कि उन कश्मीरी बच्चों को कहीं उनके एडमिशन को रद्द किया जाए। हमारी ये मांग थी कि उनको किसी और कॉलेज में शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ ना हो। मगर जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस को बता देगी कि यह राजनीति नहीं चलने वाली। पूरे जम्मू कश्मीर में आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं लेंगे। 6 सीटों पर सिमट गए हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने यही हिंदू मुसलमान की राजनीति जम्मू कश्मीर में की है। अब नहीं होगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे एनसी के साथ कोएलिशन कर ले, उनके आगे सरेंडर कर ले, मगर जम्मू कश्मीर की जनता आपके चेहरों को पहचान पाई है, आपके मंसूबों को समझ पाई है। इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ देश में हो चुका है। जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो कि लोग आपको सड़कों पर पकड़ें, आपसे जवाब मांगे कि आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर जम्मू कश्मीर में क्या परोसा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो क्या चाहती है, ऐसे बच्चों के साथ क्या होना चाहिए। जो मुस्लिम बच्चों की श्राइन बोर्ड में एडमिशन हुई है, तो कांग्रेस क्या दर्शाना चाहती है कि धर्म के नाम पर यहां पर दंगा फसाद हो, हिंदू मुसलमान आपस में फिर से लड़े ताकि उन लोगों को वोट बैंक मिल पाए। मुझे लगता है कि ऐसा जम्मू कश्मीर की जनता नहीं चाहती। कांग्रेस को फिर से एक बार विचार करने की जरूरत है कि वो जम्मू कश्मीर को क्या परोस रही है, जम्मू कश्मीर को क्या दिखा रही है।